और महाराष्ट्र में जो है महाभारत छिड़ी हुई है। सीधे सोहित के पास चलते हैं। सोहित, क्या अपडेट आ रहे हैं? कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को चीफ व्हिप से हटा दिया गया है। उधर एक ट्वीट भी आया है एकनाथ शिंदे का, वो मराठी में है, वो उसको भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बाबा, पहली खबर एकनाथ शिंदे की, उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर कल चुनाव होते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे तय नहीं कर पाएंगे कि किसे वोट देना है या नहीं। ये ठीक उसी तरह है बाबा, आपको याद होगा 2019 में अजित पवार विधायक दल के नेता थे एनसीपी के, और चुनावों से पहले अजित पवार को भी विधायक दल नेता से हटा दिया गया था और जयंत पाटिल को बनाया गया था। तब अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के करीब गए थे। तो जिस तरह से एनसीपी ने 2019 में किया, कुछ उसी तरह से करने की कोशिश की जा रही है। अब एक सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे क्यों विधायक दल के नेता थे और उद्धव ठाकरे क्यों नहीं थे? उद्धव ठाकरे इसलिए नहीं थे क्योंकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा था। उद्धव ठाकरे बतौर एमएलसी मुख्यमंत्री बने हैं, और इससे भी बाबा आपको पता चलता है कि एकनाथ शिंदे कितने बड़े नेता थे कि उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना गया था। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। इस बीच जो आप ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उनके वो ट्वीट क्या है। उन्होंने पहले लिखा है मराठी में, आम्ही बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत, बाळासाहेबांनी आम्हाला हिंदुत्वाची शिकवण दिली आहे। इसका मतलब है हम बाळासाहेब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक हैं और बाळासाहेब ठाकरे ने हमें सिखाया है कि हिंदुत्व क्या होता है। बाळासाहेबांचा विचार आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची शिकवण यांच्याबाबत आम्ही सत्तेसाठी कधीही प्रताड़ना केली नाही आणि करणार नाही। तो बाळासाहेब ठाकरे के विचार और धर्मवीर आनंद दिघे साहेबान के जो उन्होंने सिखाया है, उसकी वजह से हम कभी भी सत्ता के लिए नहीं रुकेंगे। सत्ता हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। अब ये क्यों किया है? एकनाथ शिंदे थाने से आते हैं बाबा, और थाने में शिवसेना का मजबूत गढ़ है, और एकनाथ शिंदे ने उन्हें काफी मजबूत किया है। इसमें आप बाळासाहेब ठाकरे के अलावा एक और नाम देखेंगे, वो है आनंद दिघे का। बाबा, जो लोग महाराष्ट्र को या थाने को समझते हैं, उन्हें पता है कि आनंद दिघे थाने में काफी बड़े नेता थे। उनकी मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिनों पहले धर्मवीर नाम की एक फिल्म भी बनाई गई जो आनंद दिघे के ऊपर थी, और आनंद दिघे का स्टाइल बाबा सेम आप देखेंगे तो बाळासाहेब ठाकरे जैसा था। उनके पास कोई पद नहीं था, वो कहीं पर कोई नेता नहीं थे, लेकिन वो तय करते थे कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। ये जो एकनाथ शिंदे को आप दाढ़ी में देख रहे हैं, ये दाढ़ी भी आनंद दिघे रखते थे, और एकनाथ शिंदे या थाने में कई ऐसे आपको शिवसेना वाले मिल जाएंगे जो उस दाढ़ी को भी कॉपी करते थे ताकि वो आनंद दिघे जैसा दिखें। तो एकनाथ शिंदे ने उन्हीं को कॉपी किया। या थाने में जब आनंद दिघे की मृत्यु हो गई थी, तब भी एकनाथ शिंदे वहां पर आए और उन्होंने शिवसेना को उस समय संभाला और शिवसेना को आगे तक लेके गए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया है, क्योंकि थाने के लोग जहां पर से वो आते हैं, उन्हें अपनी तरफ रखने की भी कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि अभी उन्हें कहीं ना कहीं जो वो चीफ व्हिप से वो नहीं ले पाएंगे, उन्हें अपने विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। लेकिन सोहित, सवाल एक और उठता है कि कोशिश ये जारी है कि वापस उन्हें अपने शिवसेना में लेके आया जाए, अपने दो लोग वहां भेजे गए। इस चीफ व्हिप के पद से उनको हटा देना कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल डालने का काम करेगा? जी देखिए, इसी तरह की कोशिश 2019 में भी अजित पवार को लाने की गई थी, लेकिन उसी समय पार्टी ये भी चाहेगी कि वो अपने बाकी विधायकों को सेफ रखे। अजित पवार से जब बातचीत भी चल रही थी, उस समय भी अजित पवार को जो वो विधायक दल के नेता थे उससे हटा दिया गया था, जयंत पाटिल को बनाया गया था। तो उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला है, आपको ये चीज समझना होगा। उन्होंने पार्टी से इन्हें नहीं निकाला है, केवल जो विधायक दल के नेता थे उस पद से निकाला है। पार्टी अपने आप को भी सेफ रखने की कोशिश करेगी, और यही चीज उन्होंने 2019 में अजित पवार के साथ किया था। बातें चल रही थी, कई लोग अजित पवार से यही मुंबई में उनके घर पर मिलने आए थे। फर्क बस इतना, अजित पवार मुंबई में थे, एकनाथ शिंदे सूरत में है। तब भी कोशिश थी उनसे बातचीत करने की, अभी भी जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज और हमें समझना चाहिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसलिए टेक्निकल इशू ये है कि चीफ व्हिप इशू करने का अधिकार होता है और आप यदि कल को वोटिंग होती है तो आज आया जे चीफ व्हिप आप व्हिप इशू करेंगे, और व्हिप जो होता है विधायकों के लिए मान्य होता है। तो ये टेक्निकल इशू है। मेरे सोहित ये सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि शिवसेना ने अपने एमएलए को ली मेरिडियन बुलाया है। आप जहां खड़े हैं वहां क्या स्थिति है? कोई विधायकों की कोई संख्या आप हमें बता सकते हैं कि कितने विधायक चीफ मिनिस्टर हाउस गए थे या कितने ली मेरिडियन गए?
बाबा देखिए, अभी तो मैं वर्षा बंगले के यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला या मिलने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री लगातार सबसे मुलाकात कर रहे हैं। 30 से 35 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब आगे की बैठक कब होगी इसका ऊपर चर्चा की जा रही है। जरूर कई सारे नाम है, कहीं कहा जा रहा है कि शिवसेना भवन भी उन्हें बुलाया जा सकता है या किसी होटल में भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब बाबा हो ये रहा है कि गणित तय करने की कोशिश की जा रही है कि क्या हमारे पास वो गणित है या गणित कहाँ से लाया जा सकता है। इसके ऊपर पूरी तरह से जोर लगाई जा रही है। और जिस तरह से मैंने कहा, एक बार शिवसेना पहले आपस में तो तय कर ले कि उन्हें क्या करना है, फिर वो जाकर शरद पवार से बात करेंगे, जिनके देख रेख में यह सरकार बनी है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए शिवसेना को अपना स्टैंड रखना होगा कि शिवसेना क्या करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से भी हमने देखा कि किस तरह से एक पत्र आया है जिसमें कमलनाथ को एआईसीसी ऑब्जर्वर बनाया गया है महाराष्ट्र के लिए। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले शुरुआत तो शिवसेना को ही करना होगा, ये तय करने के लिए कि शिवसेना क्या चाहती है। और 2019 में बाबा आपको याद होगा कि कई पत्र लिखे गए थे, जो एनसीपी के विधायक यहाँ वहां गए थे, उनके परिवार वालों की ओर से पत्र लिखे गए थे कि उनका अपहरण हुआ है। ठीक वैसे ही अकोला में जो शिवसेना के विधायक है नितिन देशमुख, वो है एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन उनकी पत्नी ने एक पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हो रही है बाबा। तो एक बार ये तय कर लें, फिर शरद पवार से बात कर लें, उसके बाद ही आगे की बात पता चल पाएगी कि आखिर आगे करना क्या है।